लड़का गुस्से में अपनी शर्ट फाड़कर मुंह में ठूंस लेता है और फिर उसी कपड़े को गर्दन में कसकर बांध लेता है। उसका चेहरा तो बस लाल हो जाता है, लेकिन झील के पानी में मौजूद छोटू ऐसे तड़पता है जैसे किसी जल क्रीड़ा ने उसकी जान जकड़ ली हो। वह अपना गला पकड़कर बुरी तरह छटपटाता है, मानो कोई अदृश्य फंदा उसकी सांसें रोक रहा हो। कुछ ही पलों में उसकी सांसें थम जाती है। किनारे खड़े उसके दोस्त उसे खींचकर बाहर तो लाते हैं, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कुछ दिन पहले इन्हीं गुंडों ने छोटे की मां की बेरहमी से हत्या कर दी थी और जरा भी पछतावा नहीं किया। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि छोटू अब पहले जैसा कमजोर नहीं रहा। उसे एक रहस्यमयी रिवर्स डैमेज पावर मिल चुकी थी। जो भी उसे नुकसान पहुंचाता वही दर्द उसी पर वापस पलट जाता। एक को वो पहले ही सजा दे चुका था, अब बारी थी दूसरे की। लैब में सब शांति से काम कर रहे थे, तभी छोटू पागलों की तरह भागते हुए अंदर आता है और जानबूझकर मोटे विक्की को उकसाने लगता है। विक्की गुस्से में था, लेकिन जानता था कि छोटू की पावर खतरनाक है, इसलिए खुद को रोकता रहा। लेकिन छोटू की बातों ने हद पार कर दी। आखिरकार विक्की ने काबू खो दिया और उसकी शक्ल पर तेजाब फेंक दिया। पर जैसे ही तेजाब गिरा, विक्की के चेहरे की खाल जलकर गल गई। वो जमीन पर गिरा और झाग निकालने लगा। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई और छोटू मौका देखकर वहां से निकल गया। अगले दिन वो चुपके से गुंडों की गाड़ी खोलता है और अपने अगले मिशन के लिए सामान खोजता है। फिर खेल के मैदान में जाकर अपने आखिरी दुश्मन आलोक को ढूंढ लेता है। सामने खड़े होकर वो उसकी अंडरवियर तक निकल जाता है और फिर हाथ में पकड़े ड्रिल मशीन को सीधा उसकी बाईं टांग में घुसा देता है। आलोक दर्द से चीखता हुआ गिर पड़ता है, लेकिन छोटू नहीं रुकता। अब बारी थी दूसरी टांग की। पुलिस ने वादा किया कि उसकी मां की मौत की दोबारा जांच होगी। राह से गुजरती पायल ने भी चिल्लाकर कहा, रुक जाओ। तब जाकर छोटू ने ड्रिल हटाई, लेकिन तभी आलोक के पिता ने मौका देखकर पुलिस की रिवॉल्वर छीन ली और सीधे छोटू की कनपट्टी पर तान दी। लेकिन छोटू ने अपनी ताकत से उसे भी पलटकर मार गिराया। पायल को अब लगने लगा था कि छोटू पूरी तरह बदल गया है। पुलिस का कहना था कि उसकी इस पावर को खत्म किया जा सकता है। पायल के समझाने पर वो राजी हो गया। एक सुनसान कब्रिस्तान में छोटू को हथकड़ियां पहनाकर जमीन पर घुटनों के बल बिठाया गया। एक अजीब सी दिखने वाले बाबा तंत्र विद्या से उसकी ताकत खत्म करने लगे। छोटू के दर्द से तड़पते चेहरे को देख पायल का दिल टूट गया, लेकिन बाबा ने कह दिया, इसे तो मरना ही होगा। ये सुनते ही छोटू चुपचाप अपनी हथकड़ियां खोलने लगा। उधर पुलिस की एक बड़ी टीम वहां पहुंच गई। उन्होंने छोटू की हरकतों के बारे में सुन रखा था और अब वो वहीं उसका एनकाउंटर करने वाले थे। बिना झिझक एक पुलिस वाले ने ट्रिगर दबाया और छोटू और पायल दोनों को गोली लग गई। दोनों सीधे कब्र में जा गिरे। गोली चलाने वाला पुलिस वाला भी उसी वक्त मर गया। कब्र में पड़े पायल के शरीर को देखकर छोटू का दिल फिर से एक बार टूटा अंदर से। कुछ घंटों बाद श्मशान की गाड़ी में 2 सफेद चादर से ढके शव पड़े थे, लेकिन पायल अभी भी जिंदा थी। शायद उसे भी वहीं ताकत मिल चुकी थी। सीख, कभी भी सीधे सादे इंसान को मत छेड़ो। अगर वो एक बार टूट गया तो वो क्या कर बैठे कोई नहीं जानता।